वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर चैप्टर रेनको चार्ट्स के बारे में। अब ये चैप्टर में हम फोर्थ पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले के चैप्टर्स में हम काफी 3 इंटरेस्टिंग पैटर्न्स डिस्कस कर चुके हैं। अब ये चौथा पैटर्न जो आपको मोमेंटम के बारे में पता चलता है, इसको कहते हैं, ये पैटर्न को कहते हैं एंकर ब्रिक पैटर्न। अब एंकर ब्रेक यानी क्या? एंकर ब्रेक यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बुलिश या बेरिश डायरेक्शन में, अगर 10 या उससे ज्यादा ब्रिक्स कंटिन्यूअस एक लड़ी में प्रिंट होते हैं, या तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक स्ट्रिंग में, एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में विदाउट गिविंग एनी रिवर्सल। सो इमेजिन बुल्स और बेयर्स कितने स्ट्रांग है ये पर्टिकुलर पैटर्न में कि एक ब्रिक का भी रिवर्सल नहीं दे रहे, प्राइसेस को रिवर्सल नीचे की तरफ है तो ऊपर जाने का मौका नहीं दे रहे और ऊपर की तरफ है तो नीचे आने का मौका नहीं दे रहे। तो बुल्स एंड बेयर्स आर पावरफुल इन दिस पर्टिकुलर सेटअप। और यहाँ पे बुलिश या बेरिश एक लड़ी में 10 ब्रिक्स प्रिंट होती है, 10 या उससे ज्यादा, लेकिन मिनिमम 10 ब्रिक्स प्रिंट होनी है। तो ये दिखाएगा हमें कि किस तरफ मोमेंटम है। अब मोमेंटम पता चल गया कि आज का दिन में 10 बुलिश ब्रिक्स बनी है एक पर्टिकुलर बैंक निफ्टी या निफ्टी में, तो हमें पता चलता है कि ट्रेंड अच्छा बुलिश डायरेक्शन में है। अब इसके बाद आने वाला पुल बैक, वहां पे हमें मौका मिल सकता है जहां पे हमने 1 बैक पैटर्न, 2 बैक पैटर्न की बात की है। अगर इसमें से कोई पैटर्न बनता है अगर स्विंग पुल बैक में, तो हमें एंकर ब्रिक फॉलो थ्रू पैटर्न मिलेगा। यानी आप समझ रहे हैं कि एक बुलिश ब्रिक बने हैं, नॉन स्टॉप 10 ब्रिक से भी ज्यादा एक डायरेक्शन में ब्रिक्स बने हैं, फिर पुल बैक दे रहा है। पुल बैक में एक ब्रिक हो या 2 ब्रिक हो तो 1 बैक 2 बैक के पैटर्न्स बन गए। अगर उससे भी ज्यादा है तो थोड़ा सा पुल बैक बन रहा है, ठीक है। अगर 3-4 ब्रिक्स बने हैं तो पुल बैक, और पुल बैक के बाद जो रिवर्सल ब्रिक आएगी ना, यहाँ पे आपकी एंट्री है। तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिवर्सल ब्रिक पे एंट्री, जो स्विंग नीचे आया है वो बेरिश ब्रिक के एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस, एक अफोर्डेबल ट्रेड सेटअप भी है। रिवर्सल पे भी आप बाय कर रहे हैं, तो रिवर्सल पे बाय कर रहे हैं किस डायरेक्शन में? मोमेंटम जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक छोटे रिस्क से साथ आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस 10 से भी ज्यादा बेरिश ब्रिक्स बनी है, नीचे की तरफ प्राइसेस आ रही है, एक पुल बैक बन गया यहाँ, जहां पे अगर 1 बैक 2 बैक बने तो नथिंग लाइक इट, लेकिन हर बार 1 बैक 2 बैक पैटर्न बनेंगे ही ऐसा नहीं, राइट। तो कभी अगर समझे 3 ब्रिक से पुल बैक हुआ, 4 ब्रिक से बुलिश पुल बैक हुआ, और वो ब्रिक्स पुल बैक के बाद जो रिवर्सल बेरिश ब्रिक होगी वहां पे आप एंट्री लेंगे, तो मोमेंटम बेरिश है, एक रिवर्सल यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस, ये जो बुलिश 3-4 ब्रिक बनी है उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1 ब्रिक, एंड कंटिन्यूएशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मोमेंटम के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और एक रिवर्सल पैटर्न पे आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपकी रिस्क भी यहाँ पे बहुत छोटी होती है। आइए थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है निफ्टी का, ये बुलिश एंकर ब्रिक है। देखिए ये पर्टिकुलर स्विंग में देख रहे हैं आप कि 10 से भी ज्यादा बुलिश ब्रिक प्रिंट हुई है, फिर पुल बैक, इंसिडेंटली यहाँ पे एक ब्रिक से हुआ है, लेकिन एक ही ब्रिक से पुल बैक होके ब्रेकआउट पैटर्न, तो एंकर ब्रिक को फॉलो थ्रू 1 बैक बुलिश पैटर्न से मिला है। तो एक 1 बैक बुलिश पैटर्न, ये हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी, हमने जो चैप्टर पढ़ा है जहाँ पे फर्स्ट पैटर्न हमने सीखा था वो तो 1 बैक पैटर्न ही था। इसीलिए मोमेंटम, पुल बैक, रिवर्सल ब्रिक पे आपकी एंट्री, स्विंग लो पे आपका एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस। बढ़िया सेटअप है दोस्तों। अगर ये सेटअप बनता है तो हमें पता चलता है मोमेंटम बुल्स के पावर में है, बुल्स आर पावरफुल टुडे। एक आप पार्टिसिपेशन का मौका लो रिस्क एंट्री से देख सकते हैं। अब ये अगला एग्जाम्पल देखिए, निफ्टी बैंक का है। पहले इसमें एंकर ब्रिक बनी, फिर 2 ब्रिक से पुल बैक आया, कंटिन्यूएशन, फिर 1 ब्रिक से पुल बैक आया, कंटिन्यूएशन, और ये बहुत बड़ी एंकर ब्रिक बनी। बहुत बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है हमारे से हो जाता है कि एक बार एंकर और एक डायरेक्शन में प्राइस चलने लगे
तो हम छोड़ देते हैं ट्रेड को। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना कि वहां पे एंकर ब्रेक बनी है, तो पार्टिसिपेशन के लिए मौका ढूंढिए कि वो कैसे मिल सकता है। 1 बैग 2 बैग से मिले तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर 1 बैग 2 बैग नहीं बन रहा है, समझिए कहीं पे 3 ब्रिक से पुल बैक बन रहा है, वो रिवर्सल ब्रिक जो बनेगी वहां पे आपकी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। एंकर के डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हो तो मोमेंटम आपके फेवर में है, ट्रेड मिस आउट नहीं करनी चाहिए। अगेन यहाँ पे हमारा एंट्री भी ऑब्जेक्टिव है, हमारा स्टॉप लॉस भी ऑब्जेक्टिव है। जो पुल बैक में जो 2-3 बेरिश ब्रिक्स बनी है उसके एक ब्रिक नीचे हमारा स्टॉप लॉस भी है। सो ऐसा नहीं है हम रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, हम एक मेथड से, हम एक प्रोसेस से, एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ हम ये ट्रेड देख रहे हैं। और एडेड एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मोमेंटम भी आपके डायरेक्शन में है, राइट। तो ये एग्जांपल में देखिए पुल बैक हुआ, उसके बाद जिगजैग, इनडिसीजन, कंटिन्यूएशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि बुल्स पावरफुल थे ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मार्क कर रहे थे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दिखा रहे थे कि भाई मोमेंटम बुलिश की तरफ है, तो पार्टिसिपेशन को आपको चांस दिया इनफैक्ट कि ये छोटी सी पुल बैक में ट्रेडर्स को पार्टिसिपेट करने का और एक मौका मिला। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये बेरिश एंकर ब्रिक का एग्जाम्पल है। देखिए ये स्विंग है, इसमें कम से कम 10 से भी ज्यादा ब्रिक्स बेरिश ब्रिक बनी है। तो मोमेंटम किसकी तरफ है, किस तरफ झुक रहा है? झुक रहा है बेरिश की तरफ। अगर बेरिश की तरफ झुक रहा है तो ये जो पुल बैक है, ठीक है, उसका जो उसके बाद जो पहली बेरिश ब्रिक बनी है यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस क्या होगा? ये जो बुलिश पुल बैक से 2 या 3 या 4 कितनी भी बेरिश बुलिश ब्रिक्स बनी है उसके एक ब्रिक ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो एक लो रिस्क की एंट्री भी बन रही है, आप रिवर्सल पे ही बाय कर रहे हो एंड देन उसके बाद आने वाला नीचे का स्विंग आप कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे भी बेरिश स्विंग बना है। ये बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल है, पुल बैक और नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन इन द जर्नी। आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि पावरफुल कौन था यहाँ पे? बेयर्स पावरफुल थे, राइट। तो वो मौका कैसे जाने देंगे? बुल्स को स्टेप इन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो स्विंग हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, एक ब्रिक ऊपर, और कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो मोमेंटम बुलिश ब्रिक्स है या बेरिश ब्रिक है, उस डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका देखिए। तो ये रहा हमारा एंकर ब्रिक पैटर्न। एंकर ब्रिक पैटर्न अगेन एक बार रिपीट करते हैं या समराइज करते हैं कि मोमेंटम दर्शाता है। मोमेंटम किसकी तरफ है? बुल्स की तरफ है या बेयर्स की तरफ है? जब एंकर ब्रिक को पुल बैक मिले और रिवर्सल ब्रिक प्रिंट हो जाए, यानी बुलिश एंकर ब्रिक्स है, पुल बैक विद बेरिश ब्रिक और बुलिश ब्रिक वापस प्रिंट हो जाती है, तब आप एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस आपको डिफाइंड है। सिमिलरली बेरिश एंकर ब्रिक्स बनी है तो बुलिश एंकर ब्रिक से पुल बैक, जब बेरिश ब्रिक बनेगी तब आपको एंट्री का मौका मिलता है। तो एंट्री, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग डिफाइंड। टारगेट्स तो आप एक्सटेंशन के साथ या हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया है पहले वाले चैप्टर्स में, वहां जाके आप देखिए, हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया है कि टारगेट्स यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप पार्टिसिपेट करने का मार्केट में या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में मौका नहीं गवाएंगे। अब आप बैठे नहीं रहेंगे कि भाई आज का दिन तो ट्रेंड निकल गई हाथ से। सो नहीं, ट्रेंड हाथ से निकल नहीं गई है, ट्रेंड आपको वापस पार्टिसिपेशन का मौका दे रही है। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे जहां पे हम ट्रैप पैटर्न डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.